हेलो दोस्तों, तो हम एक नया लेक्चर फिर से रिकॉर्ड कर रहे हैं सोल्यूशन चैप्टर का। बेसिकली आज हम पढ़ेंगे एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो हेडिंग लगाते हैं पहली, एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो सबसे पहले हमने एक कंटेनर लिया। इसमें सपोज दैट मान लो 2 मोल वाटर है, 2 मोल H2O, और हमने बाहर से डाला 2 मोल NaCl। 2 मोल NaCl डाला हमने बाहर से। तो लोअरिंग इन वेपर प्रेशर P0 माइनस PS अपॉन PS P0, ये किसके बराबर आता है? मोल फ्रैक्शन ऑफ B सोल्यूट के। नंबर ऑफ सोल्यूट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या है? नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल पे डिपेंड्स करती है। तो x B को हम क्या लिख सकते हैं? मोल ऑफ B, मोल ऑफ सोल्यूट पार्टिकल अपॉन टोटल मोल, मोल ऑफ A, मोल ऑफ B। तो हमने P0 माइनस PS कितना निकल के आया? अगर हमने ये ऊपर से वैल्यू ले ली, ऊपर वाली वैल्यू 2 मोल NaCl ले लिया, तो कितनी निकल गई? 2 मोल ऑफ सोल्यूट, और टोटल मोल कितने हैं? 2 प्लस 2, 2 प्लस 2, तो ये कितना निकल के आया? 2 प्लस 2 है, तो ये कितना निकल के आया? 2/4। फाइनली ये कैलकुलेटिव वैल्यू है, कैलकुलेट किया तो हमारा 2/4 निकल के आया। लेकिन हमने एक्सपेरिमेंट किया तो P0 माइनस P0, ये 2 मोल NaCl लिया था हमने कैलकुलेट करने में, लेकिन जैसे ही ये पानी में जाएगा तो ये टूटेगा Na प्लस और Cl माइनस में। तो NaCl देखो, Na प्लस Cl माइनस, ये 2 मोल थे इनिशियली, 0 हो रहेंगे। और ये 100 इलेक्ट्रोलाइट है, साल्ट है, 100% टूटेगा, तो ये फाइनली 0 हो जाएगा। ये कितने मोल बनेंगे? 2 मोल बन जाएंगे या नहीं? 1 की स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है, 1 की स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है। तो 2 मोल NaCl Na बनेगा, 2 मोल Cl माइनस बनेगा। तो अब एबनॉर्मल प्रॉपर्टी क्या आ रहा है? NB/Na लिखो, तो ऊपर कितना आएगा? ऊपर 4 आएगा, ऊपर आएगा XB, तो मतलब कितना? NB/Na प्लस NB। अब NB कितना हो गया? 4 मोल्स हो गया। पहले हम ले रहे थे 2, अब कितना लेंगे हम? P0 माइनस PS अपॉन P0। ये एक्सपेरिमेंटली देखा गया, तो ये कितना आया? मोल ऑफ B कितने? पहले 2 ले रहे थे, लेकिन हमने जैसे ही पानी में झांक के देखा तो ये कितने थे मोल? 2 मोल Na के थे, 2 मोल Cl के थे। तो मतलब NB कितने रखेंगे? 4 मोल, और अपन टोटल मोल कितने हो गए? 2 मोल्स वाटर के, 4 मोल मतलब टोटल 6 मोल। 2 प्लस 4 मतलब 4/6, मतलब कि 2/3 निकल के आया। जब एक्सपेरिमेंटली और कैलकुलेटिव देखा गया, देखो ये है कैलकुलेटिव, ये है एक्सपेरिमेंटली, तो ये दोनों कोलिगेटिव प्रॉपर्टी अलग आ रही थी। तो ये समझ में नहीं आया, तो समझ में नहीं आ रहा था ये ऐसा हो क्यों रहा। लेकिन इनिशियली हम एक्चुअली कहाँ से कैलकुलेट कर रहे थे? पहले हम इधर से कैलकुलेट कर रहे थे। लेकिन कोई भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी मोल फ्रैक्शन किसके लिए? सॉल्वेंट के लिए निकालते हैं, तो फाइनली सॉल्वेंट में जाके किसमें कोई भी कंसंट्रेशन टर्म होगी तो सॉल्वेंट के लिए निकालते हैं। तो ये पानी में जाके 2 मोल टूट रहा था, तो इसीलिए हम इधर एरर हो रहा था हमारा। अभी तक हम कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ते आए हैं, ये पढ़ते आए हैं,
और अब जाके ये गलत हो रहा है कि मतलब इसमें कुछ नई चीज ऐड हो रही है। तो अब इसको समझाने के लिए कौन आए, वांट ऑफ फैक्टर, वांट ऑफ भैया आए तो वांट ऑफ फैक्टर पढ़ेंगे अब हम। अब वांट ऑफ फैक्टर पढ़ने की जरूरत क्यों पड़ी समझ में आया, क्योंकि कैलकुलेट करने में कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की पहली वैल्यू ये आई और एक्सपेरिमेंटली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ये निकल के आई, क्योंकि हम इसमें 2 मोल NaCl कंसीडर कर रहे थे, जबकि इसमें एक्सपेरिमेंटली हमने पानी में डाल दिया, पानी में डाल के देखा तो ये 2-2 मोल में टूटा था। आई थिंक अब ये बात तुमको क्लियर समझ आ गई होगी कि कैलकुलेटिव और एक्सपेरिमेंटली कैसे डिफरेंट आया। अब इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए फिर कौन आया, वांट ऑफ फैक्टर। तो हम समझेंगे वांट ऑफ फैक्टर। वांट्स ऑफ फैक्टर, इसका नाम क्या है, वांट W से स्टार्ट है, वांट ऑफ फैक्टर, इसको हम डिनोट करेंगे I से। वांट ऑफ फैक्टर पढ़ने वाले हैं। वांट ऑफ फैक्टर बेसिकली बताता क्या, सपोज दैट ये कंटेनर है, इसमें n मोल है, सपोज दैट इसमें m मोल प्रेजेंट है, m मोल वाटर प्रेजेंट है। अब हम इसमें n मोल सॉल्यूट डाला हमने n मोल सॉल्यूट, तो क्या देखा, वांट ऑफ फैक्टर को I से डिनोट करते हैं तो IN आएगा। इसमें n मोल थे, या तो ये डिसोसिएट हुआ होगा, टूटा होगा, या तो एसोसिएट हुआ होगा। 3 केस बनेंगे, या तो टूट सकता है सॉल्यूट पार्टिकल, या जोड़ के कंबाइन हो सकता है, या कुछ नहीं करेगा, मतलब जैसा सॉल्यूट डाला था वही, मतलब उसके नंबर सेम रहेंगे। तो पहला केस बनता है नो डिसोसिएशन नो एसोसिएशन, नो डिसोसिएशन नो एसोसिएशन का, नो एसोसिएशन। जब नो डिसोसिएशन नो एसोसिएशन होगा तो I की वैल्यू इसमें क्या रहेगी, सिंपली 1। नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल सेम रहेंगे। इसमें दूसरा डिसोसिएशन में नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल क्या होंगे, नंबर ऑफ सॉल्यूट इंक्रीज होंगे। तो I बेसिकली 1 से ज्यादा आएगा या नहीं आएगा, इसमें I 1 से ज्यादा आएगा या नहीं आएगा, डिसोसिएट हो रहा है इसमें I 1 से ज्यादा आएगा। और 3 एसोसिएशन में नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल कम हो जाएंगे, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल इसमें क्या हो जाएंगे, 1 से कम हो जाएंगे या नहीं हो जाएंगे, इसमें 1 से कम हो जाएगा, एसोसिएशन हो रहा है। एक से कम, पॉइंट ऑफ फैक्टर 1 से कम आएगा। तो ये नो डिसोसिएशन नो एसोसिएशन ये हाइड्रोकार्बन के केस में होता है। हाइड्रोकार्बन कार्बोहाइड्रेट, जैसे कार्बोहाइड्रेट के केस में, कार्बोहाइड्रेट हाइड्रोकार्बन, ये सब केस में बेसिकली यूरिया वगैरह, अगर ये सॉल्यूट रहेंगे
तो इसका इसका वांट ऑफ फैक्टर 1 ही मान लेंगे, अब कंसीडर कर लेंगे। अब देखो हम समझते हैं, इतना तो तुमको समझ में आ गया। नो डिसोसिएशन नो एसोसिएशन के इसमें आई 1 ले लेंगे तो आई एन कितना, एन बराबर कितना आ जाएगा, आई आई बराबर आई एन होता है, आई एन के बराबर आ जाएगा एसोसिएशन नो डिसोसिएशन नो एसोसिएशन में। अब हम पढ़ते हैं डिसोसिएशन को, समझते हैं डिसोसिएशन को अच्छे से समझेंगे। डिसोसिएशन डिसोसिएशन सपोज दैट एक ए मोल थे और डिसोसिएट हो गए एन मोल बना रहे हैं। डिसोसिएशन हुआ है तो एक मोल टूट के एन मोल बना रहे हैं, तो इनिशियली ए कितना मान लो, 1 मोल मान लो। अगर ये 1 मोल है तो फाइनली बाद में इसके कुछ डिसोसिएट होगा, कुछ 1 माइनस अल्फा सपोज दैट डिसोसिएट हुआ तो किसका कितना बनेगा, एन अल्फा। एन अल्फा आई बेसिकली होता क्या है, आई होता है वांट ऑफ फैक्टर टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ टोटल, आई होता है टोटल नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल, टोटल नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल, टोटल नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल आफ्टर डिसोसिएशन, आफ्टर डिसोसिएशन। और अपॉन इनिशियल नंबर ऑफ मोल पार्टिकल, इनिशियल नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल। तो ये होता है आई। तो अब बेसिकली आई निकालने वाले हैं हम, आई का वांट ऑफ फैक्टर इसके लिए निकालेंगे क्या, टोटल मोल 1 माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा, ये हो गया टोटल मोल। टोटल मोल आफ्टर डिसोसिएशन, और इनिशियली नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल कितना था, 1 मोल। तो इधर से निकल के क्या आएगा, आई बेसिकली निकल के आएगा 1 प्लस एन माइनस 1 अल्फा। हाँ तो इसका आई का फॉर्मूला क्या निकलेगा, आई का फॉर्मूला निकलेगा 1 प्लस एन माइनस 1 अल्फा। इसी को रीअरेंज करके लिखा है, ये फॉर्मूला याद रख लेना। इसमें आई क्या है, आई है वांट्स ऑफ फैक्टर, वांट्स ऑफ फैक्टर। एन क्या है, नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल, नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल आफ्टर डिसोसिएशन, आफ्टर डिसोसिएशन। एन निकालना मैं तुमको अभी सिखा दूंगा। अल्फा क्या है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है। आई क्या है, अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ये डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो बस ये फॉर्मूला याद रख लेना नंबर ऑफ डिसोसिएशन के केस में। चलो अब हम थोड़ी एन निकालना सीखते हैं। एन निकालो, एन निकालना सीखना है। सबसे पहले एग्जाम्पल ले लो, KCl, एग्जाम्पल K2SO4, और एग्जाम्पल ले लो K4FeCN6, K4FeCN6 एग्जाम्पल ले लो। और आगे किसका, Hg2Cl2 का ले लो, मर्क्यूरी क्लोराइड।
मरकरस क्लोराइड का ले लो, और ले लो एग्जाम्पल किसका, जो इम्पोर्टेंट है मैं उसी के करवा दे रहा हूँ, कॉपर 2I2। ये दोनों ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ये तो तुम निकाल लोगे। देखो के कैसे टूटेगा, के प्लस प्लस Cl माइनस में, तो इसका एन कितना आएगा, के प्लस और Cl माइनस में टूटेगा या नहीं, तो इसका एन कितना निकल के आया 2। अब K2SO4 को डिसोसिएट करो तो कैसे तोड़ेंगे, जो नंबर नीचे इसको आगे ला दो, 2K प्लस प्लस SO4 माइनस 2 ऐसे टूटेगा। तो इसमें n बताओ कितना आ रहा, n 2 + 1 2 + 1 3। अब K4FeCN6 में निकाल के बताओ, तो 4K प्लस और प्लस FeCN6 का -4, तो इसका n कितना निकल के आएगा, बताओ बताओ बताओ। ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में तुमको अच्छे से समझ में आएगा। एक्चुअली कोऑर्डिनेट का सिंबल होता है ये, इसको ओवरऑल 1 ही लेते हैं, ये टूटता नहीं है। तो 1 + 4 n बराबर कितना आया निकल के, 4 + 1 5। और Hg2, हाँ ये इंपॉर्टेंट है, मरकरी पर हमेशा Hg2 में टूटता है प्लस 2Cl माइनस। मरकरी बेसिकली कैसे एग्जिस्ट करता है, इस तरह, Hg ऐसे बिल्कुल एग्जिस्ट नहीं करेगा, ऐसे करेगा एग्जिट ऐसे करेगा, तो मतलब इसका क्या रहेगा, +2 चार्ज, क्योंकि 2 माइनस है, अब सही हो गया, +2। तो इसका n कितना निकल के आया, 2 + 1 कितना निकल के आया, 3 निकल के आया या नहीं, 3 निकल के आया या नहीं। तुम अगर तुम देखो तुम कैसे तोड़ सकते हो इसको, इधर मैंने स्टार पॉइंट क्यों लगाया, तुम तोड़ोगे 2Hg प्लस 2Cl माइनस पे, तुम ऐसे तोड़ोगे, तुम्हारा n आएगा 4, जो कि गलत है, समझ गए। तो मैं गलती पहले ही बता दे रहा हूँ, एग्जाम में जाने से पहले गलती कर लो, सीख लो। एग्जाम में गलती करने का कोई मतलब नहीं निकलता, नंबर ही कम आएंगे उससे, और सिलेक्शन रुकेगा ही रुकेगा। 2 + 1 3। अब हम क्या, कॉपर, तो इसको भी तुम ऐसे मत तोड़ देना, 2Cu प्लस, तुम कैसे तोड़ोगे, मैं पहले वैसे उस तरह बता रहा हूँ, तुम कैसे तोड़ोगे, कॉपर 2 प्लस 2I माइनस, तुम ऐसे तोड़ोगे, जो कि बिल्कुल गलत है। कॉपर हमेशा टूटेगा ऐसे, कॉपर 2 + 2 + 2I माइनस, इस तरह टूटेगा, ये है सही। तो n अब निकल के कितना आ रहा, पहले अगर तुम गलत निकालोगे तो 4 आएगा, बेसिकली होता है कितना 3। अब समझ आया, आई थिंक डिसोसिएशन तुमको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। और मैंने एक फॉर्मूला बताया है डिसोसिएशन का, क्या फॉर्मूला बताया, क्या फॉर्मूला बताया, मार्कर गिर गया, मैंने फॉर्मूला बताया है पॉइंट ऑफ फैक्टर का डिसोसिएशन के केस में 1 + n-1 अल्फा, ये बताया है, यही याद रख लो बस, ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। तो चलो अब क्वेश्चन देखेंगे। कैलकुलेट वांट्स ऑफ फैक्टर, कैलकुलेट वांट्स ऑफ फैक्टर of Al2 SO4 3 if 100% dissociation occur।
100% डिसोसिएशन अकर्स। पहला ऑप्शन है इसका 2, बी ऑप्शन है 3, सी ऑप्शन है 5, डी ऑप्शन है 4। अब बताओ इसमें तुमको सिंपली इस साइड को तोड़ना आना चाहिए। Al2SO4 का होल थ्राइस, तो कैसे टूटेगा? 2Al प्लस किस पर टूटेगा? माइनस प्लस 3SO4 प्लस 3 में टूटेगा। 3SO4 माइनस 2, चार्ज बैलेंस है +6 -6, सही है, सही टूटा। तो ये कितने हैं? एन कितना निकल के आया? 2 + 3 कितना निकल के आया? 5। यही आंसर है, सी ऑप्शन। इतना हल्का क्वेश्चन भी नीट में पूछा है, पूछा नहीं जाता, पूछा है। मैं नीट ओरिएंटेड ही पूरा जो मैं कवर अप कर रहा हूँ, मैं पूरा नीट लेवल पे ही ओरिएंटेड हूँ। जो नीट के स्टूडेंट हैं वही देखें इसको, क्योंकि अगर तुम फैक्टर ऑफ कैल्शियम नाइट्रेट NO3 इज, अब बताओ इसको, इसका A1 B2 C3 D4। अब बताओ इसको कैसे तोड़ोगे तुम? कैल्शियम नाइट्रेट को कैसे तोड़ोगे? कैल्शियम +2 प्लस 2 NO3 माइनस, मतलब चार्ज बैलेंस है, ग्लूको बैलेंस है। 2 + 1 कितना आ रहा है इसमें? 3। मैं एक ही चीज को बार बार, सिंपल चीज को बार बार करवा रहा हूँ, मतलब कि इसमें कुछ लॉजिक होता है। जितना बेस स्ट्रांग होगा आप उतना ही एडवांस खेल पाओगे। चलो अब थोड़ी आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ी अच्छा सा क्वेश्चन करवा दे रहा हूँ। डिमांड्स ऑफ फैक्टर फॉर 0.1 मोलर बेरियम नाइट्रेट solution is 2.74. The degree of dissociation is the degree of dissociation is, अब बताओ इसमें डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितना आ रहा है? तो हमने वांट ऑफ फैक्टर इतने, सोल्यूशन इतने, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का फॉर्मूला होता है, तो वांट ऑफ फैक्टर का 1 + n-1 अल्फा, यही लगता है फॉर्मूला। बिल्कुल, हमसे पूछा गया है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, मतलब अल्फा पूछा है हमसे। तो वांट ऑफ फैक्टर ऑफ सोल्यूशन इज इतना, आई गिवन है 2.74, 1 + n निकालना है हमको। बेरियम नाइट्रेट को तोड़ के देखो, बेरियम नाइट्रेट कैसे टूटेगा? बेरियम + 2NO3 प्लस, तो n कितना निकल के आया? 2 + 1, n कितना निकल के आया? 3 -1 अल्फा हमको निकालना है। अब बस सब वैल्यू इसको इधर ले जाएंगे, 1.74 2 अल्फा
टू अल्फा, टू से काटेंगे कितना कटेगा, 8 × 16 2 7 14 निकल के आया। अल्फा कितना निकल के आया, 0.87। और अल्फा अगर परसेंटेज में पूछा जाए तो 87%, अगर परसेंट में पूछा जाए तो। वैसे अगर परसेंटेज में ना पूछे, पॉइंट में पूछे तो ये ऊपर वाला आंसर सही है, परसेंटेज में पूछे तो नीचे वाला आंसर सही है। 100 से मल्टीप्लाई कर देना है बस, तो परसेंटेज में निकल आएगा। चलो अब और आगे बढ़ते हैं। चलो और आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं, फिर एसोसिएशन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन, द वांट ऑफ फैक्टर ऑफ the wants of factor of 0.005 molar aqueous solution of KCl is 1.95. The degree of dissociation of dissociation of KCl is, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ KCl पूछा है। मतलब इस बार भी क्या पूछा है, अल्फा पूछा है। और डिसोसिएशन के केस में वांट ऑफ फैक्टर आई बराबर क्या होता है, 1 + n-1 अल्फा, यही होता है। तो वांट ऑफ फैक्टर ऑफ इतने मोलर एक्वस सॉल्यूशन ऑफ KCl आई दिया है 1.95, हाँ गिवन है। 1 + n नहीं है हमको मालूम, n निकालेंगे हम कैसे, KCl कैसे टूटेगा, K प्लस Cl माइनस में, तो n इसका कितना निकल के आएगा। इतना अब तुमको n तुम्हारे दिमाग में चलने लगना चाहिए कि मतलब कि इसका 2 आएगा, 1 + 1 तोड़ना अब तक आना चाहिए। मैंने कम से कम 3-4 एग्जाम्पल तो उधर करवा चुका हूँ और 2-3-4 क्वेश्चन में तोड़ना सिखा दिया। अब तुमको n समझ आ जाना चाहिए। तो n बराबर 2 निकल के आया, तो n को 2 रख दो, -1 अल्फा। हमसे फाइनली अल्फा पूछा है, 0.95 = अल्फा। अल्फा कितना निकल के आया, 0.95, और अल्फा अगर परसेंटेज में पूछेगा तो 95%। आई थिंक अब तुमको समझ में आ गया होगा। चलो अब एसोसिएशन की तरफ बढ़ते हैं। एसोसिएशन तुमको अच्छे से समझ में आया होगा समझ में। अब हम पढ़ेंगे थर्ड एसोसिएशन। थर्ड हम पढ़ रहे हैं एसोसिएशन। सपोज दैट ए मॉलिक्यूल था, ए मॉलिक्यूल Na मॉलिक्यूल था, और ये 2 बन गया N, ये कंबाइन हो गया, बन गया एक मॉलिक्यूल। पहले N मॉलिक्यूल थे, अब एक मॉलिक्यूल बन गया। तो सपोज दैट पहले 1 मोल थे, तो इधर 0। अब इसमें से अगर 1 मोल घटा, अल्फा मोल घट रहे हैं, टूट रहे हैं, तो इसमें अल्फा बनना चाहिए, लेकिन इसमें n अल्फा मतलब अल्फा अपॉन n बनेंगे। तो इसमें आई का फॉर्मूला क्या है, आई का फॉर्मूला कैसे देखेंगे, आई बराबर क्या होता है, आई बराबर टोटल नंबर ऑफ मोल, टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ सल्यूट आफ्टर एसोसिएशन
एसोसिएशन अपॉन इनिशियल नंबर ऑफ मोल, इनिशियल नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल, सोल्यूट पार्टिकल। तो चलो अब आई निकालेंगे इसका आई। तो टोटल नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल आफ्टर एसोसिएशन 1 प्लस 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा अपॉन एन अपॉन इनिशियल मोल 1 है, तो इसका आई निकल के कितना आएगा, सॉल्व करेंगे 1 प्लस 1 माइनस 1 अपॉन एन माइनस 1 और अल्फा। इसका फॉर्मूला, एसोसिएशन का फॉर्मूला अगर तुमने ये याद कर लिया तुम्हारे क्वेश्चन एसोसिएशन के सभी बन जाएंगे। सर एग्जाम्पल बता दीजिए, एसोसिएशन के एग्जाम्पल भी बताना पड़ेगा अभी। तो मोस्टली रेयर मतलब रेयरेस्ट केस रहेंगे इसमें, 2-3 एग्जाम्पल पता रहेंगे। डिसोसिएशन तो तुमको तोड़ना अच्छे से आ गया होगा, डिसोसिएशन को तोड़ना तो तुमको अच्छे से आ गया। अब एसोसिएशन किस किस मॉलिक्यूल में होंगे सर हमको कैसे पता चलेगा, तो देखो तो उसमें फिक्स 2-3 कंपाउंड है जो तुम याद रख लो, बस उन्हीं में एसोसिएशन केस देखने को मिलेगा बस। जैसे एसिटिक एसिड 2 मोल ऑफ CH3COOH, ये कंबाइन होके क्या बनाएंगे CH3COOH2। तो इसका आई हम कैसे लिखेंगे, ये किस में होता है, इन बेंजीन, बेंजीन में होता है इन नॉन पोलर सॉल्वेंट, मतलब ये किस में एसोसिएशन होगा, इन नॉन पोलर सॉल्वेंट में, इन नॉन पोलर सॉल्वेंट में एसोसिएशन देखने को मिलेगा। सॉल्वेंट मतलब बेंजीन C6H6 में। जैसे फिनॉल ले लो, फिनॉल OH 2OH है, कंबाइन हो गए कैसे, एसोसिएशन शो करेगा OH2 इन नॉन पोलर, ये भी नॉन पोलर सॉल्वेंट में, इन नॉन पोलर सॉल्वेंट में, जैसे कि बेंजीन। आई थिंक इतना तुमको समझ में आया होगा। अब चलो और एग्जांपल दे दूं अगर तुमको, C6, तीसरा C6H5COOH, C6H5COOH 2 मॉलिक्यूल थे, एसोसिएट हो जाएंगे तो क्या बनाएंगे C6H5COOH ट्वाइस, इन नॉन पोलर सॉल्वेंट सेम रहेगा। अब इसमें आई कैसे निकालेंगे, एन कितना आएगा इसमें, एन तो बराबर से 2 आएगा ना, इसमें अभी एन कितना है, सब में एन बराबर 2, एन बराबर कितना है 2। तो आई थिंक तुमको समझ में आ गया होगा। तो चलो एक क्वेश्चन करते हैं। हाँ, इन नॉन पोलर सॉल्वेंट, इन नॉन पोलर सॉल्वेंट। चलो अब हम इसका एक न्यूमेरिकल देखते हैं कैसा न्यूमेरिकल आएगा। मोस्टली जो न्यूमेरिकल आएगा वो डिसोसिएशन पे आएगा। एसोसिएशन में 3 चीज याद रख लेना, अगर आएगा तो एसिटिक एसिड ही देगा तुमको और कुछ नहीं देगा, फिनॉल भी नहीं देगा, इतना मैं दावे के साथ बोल दे रहा। चलो लेकिन मैं फिनॉल का एक केस क्वेश्चन करवा दे रहा हूँ। क्वेश्चन, फिनॉल एसोसिएट इन बेंजीन, फिनॉल एसोसिएट इन बेंजीन as C6H5COOH
C6H5OH, ये बनाएगा हाफ C6H5OH। अलग एग्जाम्पल है। एसोसिएशन का केस दिखाई दे रहा है, बिल्कुल हाँ। इफ डिग्री ऑफ एसोसिएशन ऑफ फिनॉल, इधर क्या लिखा है, एसोसिएशन, डिग्री ऑफ एसोसिएशन ऑफ फिनॉल इज 40%, then want of factor, then wants of factor I is, I पूछा है, I is, तो देखो अल्फा हमको कितना गिवन है, 40%, मतलब कि कितना गिवन है, 0.4। आई पूछा है एसोसिएशन के केस में 1+1/n-1 अल्फा, यही तो होता है, तो +1/1 कितना है, 2 है, n 2 है, -1 और अल्फा 0.4 निकल के आ गया। तो फाइनली कितना निकल के आया, 1 प्लस माइनस के 0 पॉइंट माइनस का हाफ इंटू 0.4 मतलब 0.2। 1 माइनस 0.2 माइनस का है तो ये प्लस हट जाएगा, तो कितना निकल के आया, 0.8 निकल के आ गया आंसर। देखो अब ये क्वेश्चन, अब मैं ये सब रब कर रहा हूं, तो जितना भी हमने अभी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कितनी पढ़ी थी, हमने 4 पढ़ी थी। हम बेसिकली 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ी थी। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, एक था ऑस्मोटिक प्रेशर और पहला था पेपर प्रेशर। एलिवेशन इन वेपर प्रेशर क्या था यार, भूल गया, चलो उससे क्या मतलब। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट क्या था पहला, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर था, सॉरी लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तो अभी तक हम कैलकुलेशन जो कर रहे थे वो फाइनली कैलकुलेटिव कर रहे थे, जो कि आंसर तुमको गलत भी देगा। अगर तुमको सही आंसर निकालना है तो वांट ऑफ फैक्टर को लगाना तुमको आना चाहिए कि पानी में अगर तुमने कुछ डाला तो वो कितने पार्ट्स में टूटेगा। तो मतलब सबसे पहले हम चारों फॉर्मूले जो कि हम अभी तक थोड़ी गलती से पढ़ते आ रहे थे, उसमें हम एक्चुअली मान क्या रहे थे कि सल्यूट पार्टिकल डिसोसिएट एसोसिएट हो ही नहीं रहा, और हम वो 4 फॉर्मूले चार कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के हम पढ़ते आ रहे थे, लगाते भी आ रहे थे, क्वेश्चन भी किए थे और आंसर भी सही आया था। एक्चुअली उसमें नो डिसोसिएशन नो एसोसिएशन का केस लगा था, लेकिन अगर कोई सल्यूट लिया और हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बेसिकली नंबर ऑफ सल्यूट पार्टिकल पर डिपेंड करती हैं, बिल्कुल करती हैं। तो अगर हमने पानी में सल्यूट डाला और हमारा कुछ सल्यूट जैसे 1 मोल डाला, अभी मैंने एक्सपेरिमेंटली और कैलकुलेटिव तुमको शुरू के लेक्चर में ही बताया था, तो उससे आंसर गलत आने की चांस रहते हैं। इसीलिए वांट ऑफ फैक्टर इसमें नया फॉर्मूला मॉडिफाई होके आएंगे सभी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के नए फॉर्मूले लिखो, प्रॉपर्टी बस आई लगा देना है उनके आगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में। तो पहला क्या पढ़ा था, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, जो कि मुझे अभी बिल्कुल दिमाग से उड़ गया था। लोअरिंग इन वेपर प्रेशर पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी एस, ये एक्स बी मोल ऑफ सल्यूट के
तो अब इधर लग जाएगा आई। अब ये सही बन गया, हो गया। और दूसरा पढ़ा था डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। इसका फॉर्मूला क्या निकल के आया, डेल्टा टी बी। अब इसमें पैसे होता था के वी इंटू मोलैलिटी, अब इसमें सिंपली आई लग जाएगा। तीसरी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या थी, तीसरी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी थी डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डेल्टा टी एफ कितना निकलेगा, वैसे क्या था के एफ इंटू मोलैलिटी पढ़ के आए, लेकिन अब आई लगा दो, वन ऑफ फैक्टर से सब में मल्टीप्लाई कर दो। फोर्थ ऑस्मोटिक प्रेशर सी बराबर तुमने क्या पढ़ा था, ऑस्मोटिक प्रेशर पाई इज इक्वल टू सी आर टी पढ़ा था, इसमें सिंपली आई लगा दो। अब ये फॉर्मूले निकल आए हैं, चलो अब इन पर अच्छे से न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं और फिर हम चैप्टर को दी एंड करेंगे। चलो न्यूमेरिकल्स देखते हैं कहाँ से स्टार्ट करें। हाँ चलो क्वेश्चन करते हैं। एक क्वेश्चन ये एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का लेते हैं। अब हम कोई भी क्वेश्चन करेंगे सब में आई लगा के करेंगे, आराम से आंसर भी आएगा। जैसे देखो क्वेश्चन कैसे बनते हैं, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, elevation in boiling point was 0.52 degree Celsius when 6 gram of a compound X was dissolved in 100 gram of water, 100 gram of water. Molecular weight of X is molecular weight of X is के भी दे दिया है सिंपली, कितना के भी फॉर वाटर 0.52 दे दिया है। अब तुमको सिंपली क्या मॉलिक्यूलर वेट पूछा है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट दिया है इतना, व्हेन 6 ग्राम ऑफ कंपाउंड डिसॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ वाटर, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एक्स पूछा है। अगर आई नहीं दिया है तो हम क्या कंसीडर करेंगे, 1 कंसीडर करेंगे। आई अगर गिवन नहीं है तो हम उसमें 1 कंसीडर करेंगे। तो इसको डेल्टा टीवी आई के वी मोलैलिटी इंटू मोलैलिटी। डेल्टा टीवी कितना गिवन है 0.52, आई बेसिकली 1, क्योंकि ये कहीं कंपाउंड देखने को तुमको तो मिल नहीं रहा है, अब होता तो फिर तुम कैलकुलेट कर लेते। आई के वी कितना है 0.52 इंटू मोलैलिटी क्या होता है, मोलैलिटी होता है मोल ऑफ सोल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट। अगर एक ग्राम में है तो इंटू 1000 हो जाता है बिल्कुल। तो वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, अरे हाँ मोल वेट ऑफ
वेट ऑफ सॉल्वेंट होता है कि इसमें ग्राम में है तो 1000 का ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो मोल को हम वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट लिख सकते हैं, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट बिल्कुल लिख सकते हैं। तो मोलरिटी को हम वेट कितना गिवन है 6 ग्राम ऑफ कंपाउंड, तो 6 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट पूछा है और वेट ऑफ सॉल्वेंट कितने गिवन है 100 ग्राम इंटू 1000 ग्राम में है तो 1000 ऊपर 20 से 20 कट गए, 0.52 से 0.52 कट गया तो फाइनली मोलर मास कितना निकल के आया 6 ग्राम। यही हमारा आंसर है। चलो और क्वेश्चन करते हैं। Which of the following which of the ऊपर लिखो क्वेश्चन बड़ा है थोड़ी। Which of the following solution have equal elevation in boiling point? Have equal elevation in boiling point. In boiling point पहला ऑप्शन, थोड़ी ये इंक डाल ले रहा हूँ, थोड़ी ज़्यादा ही मार्कर डल जा रहा। हाथ पूरा गंदा हो गया। चलो ए ऑप्शन 0.1 मोलल Na2SO4, बी ऑप्शन 0.1 मोलल MgCl2, सी ऑप्शन 0.1 मोलल C6H12HO6, डी ऑप्शन 0.1 मोलर AlNO3 का होल थ्राइस। अब इसमें ऑप्शन ए है ए एंड बी ऑप्शन है बी एंड सी ऑप्शन है सी एंड डी ऑप्शन है नन। तो फाइनली क्या पूछा है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट डेल्टा टीबी का फॉर्मूला क्या होता है डेल्टा टीबी आई केबी इंटू मोलैलिटी। देखो केबी विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन हैव इक्वल एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। देखो मोलैलिटी सेम दे दी है, बस तुमको क्या रखना है आई की वैल्यू फाइंड करनी है, डेल्टा टीवी आई के भी निकालना है। आई के भी निकालो, डेल्टा टीवी आई कितना है इसका 2। अब देखो मैं तोड़ के नहीं बताऊंगा, अब तुमको आ जाना चाहिए 2 + 1 3 के बी इंटू मोलैलिटी 0.1 मतलब 0.3 निकल गया है 0.3 के बी। डेल्टा टीबी सेकंड के लिए एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इसके कितना आएगा 2 + 1 3 में टूटेगा 3 के बी इंटू मोलैलिटी 0.1 कितना निकल के आया 0.3 के बी। इसका डेल्टा टीबी निकालो, इसमें आई निकल के आएगा 1 के बी इंटू 0.1 तो कितना निकल के आया 0.1 के बी। डेल्टा टीबी लास्ट के लिए 3 + 1 4 के बी इंटू मोलैलिटी 0.1 मतलब कि 0.4 के बी।
अब उसमें क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन हैव इक्वल एलिवेशन इन बॉइल पॉइंट, पहला और दूसरे में इक्वल है, तो फर्स्ट ऑप्शन जाएगा, ये ऑप्शन राइट है। चलो और क्वेश्चन करवा दे रहा हूं। चलो, which of the following salt has the same value of ones of factor I as that of K4 FeCN6। पहला ऑप्शन Al2SO4 का होल थ्राइस, बी ऑप्शन NaCl, सी ऑप्शन NO2SO4, डी ऑप्शन AlNO3 का होल थ्राइस। अब बताओ, इसको तोड़ के देखो, सेम वंस ऑफ फैक्टर पूछा है तो एक टूटेगा कैसे, 4K प्लस में प्लस FeCN6 का -4, चार्ज बैलेंस हो गया, तो मतलब कितना निकल के आया, 5 निकल के आया। आप देख लो इसमें 5 किस में है, 3 और 2 पहले ही ऑप्शन है, इसमें 2 आएगा, इसमें आएगा 5, इसमें 2 + 1 3, 3 + 1 4, ऑप्शन ए राइट है। अब मैं तोड़ के नहीं दिखा रहा हूँ, अब तुम्हारे दिमाग में चलना चाहिए, इतना मिनिमम आना चाहिए, इतनी प्रैक्टिस करवाने के बाद। अगर नहीं आ रहा है तो मेहनत करो, मेहनत ही करो बस, और समझो, दोबारा देखो, रिकॉर्डेड वीडियो रहेगा तो बार बार देखो, आएगा, कैसे नहीं आएगा समझ में। चलो आज का लेक्चर हम इधर ही समाप्त करते हैं, जब तक के लिए बाय, जय हिंद, टेक केयर।